हमारे साथ हैं डॉक्टर ऑर्गो सेनगुप्ता, ये डायरेक्टर हैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के, और ये बताएंगे हमें देश में वन नेशन वन इलेक्शन का प्रभाव क्या पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर सेनगुप्ता हमसे बात करने के लिए। सर, बहुत चर्चा हो रही है वन नेशन वन पोल पे, इस आइडिया का क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो? देखिए, प्रभाव क्या पड़ेगा ये तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे काम करता हूँ। पर मैं यही कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज करता है कि ये वन नेशन वन पोल ही होगा। जब पहली बार इंडिया में 1952 में जब इलेक्शंस हुई थी, तो तब सेंटर और स्टेट दोनों का इलेक्शन एक साथ ही हुआ था। सो इट्स नॉट एज इफ कि अलग से हुआ था। ये बाद में हो गया क्योंकि ये स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स नो कॉन्फिडेंस मोशंस लूज किए, नए स्टेट्स आए, तो बहुत कारण थे जिसके वजह से अभी इलेक्शंस अलग अलग से हो रहे हैं। तो बात यही है कि वन नेशन वन पोल आइडिया इन प्रिंसिपल अच्छा है। अब ये कैसे लागू कर सकते हैं ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लागू करने के लिए एक संशोधन लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट नहीं ला सकती है, बट पार्लियामेंट के साथ 14 स्टेट लेजिस्लेचर को भी इसको हाँ करना पड़ेगा। अभी इलेक्शंस में आने में 7-8 महीने हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी हो सकता है। पर अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुआ, वन नेशन वन पोल हुआ, तो सर्टनली कॉस्ट कम हो जाएंगे, इलेक्शंस के कॉस्ट कम हो जाएंगे। और आई थिंक इंडियन वोटर काफ़ी स्मार्ट है, उनको पता है कि स्टेट में किसके लिए वोट करना है और सेंटर में किसके लिए। सो आई थिंक ये आइडिया पे अभी चर्चा तो होना चाहिए, और अगर क्या होगा वो देखा जाएगा, पर चर्चा तो होना चाहिए। डॉक्टर सेनगुप्ता, ये बात चलती है कि अगर कहीं पे भी सरकार गिर जाती है या सेंटर की सरकार गिर जाती है तो इसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ेगा, क्या फिर से चुनाव बुलाए जाएंगे? तो अगर ये आइडिया इम्प्लीमेंट होता है तो क्या ये चैलेंजेस भी रहेंगे? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे रहेंगे, पर अगर चैलेंजेस ना हो तो ये आइडिया तो नया आइडिया भी नहीं होगा। तो बात ये है कि जो वन नेशन वन पोल हम कह रहे हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये बोलूँगा, ये एक्चुअली वन नेशन टू पोल्स होने चाहिए। कि देखिए, ये 5 साल का जो विंडो है, हम सब स्टेट और सेंटर को 2 बकेट में भाग कर सकते हैं। एक जैसे सोचिए कि ईयर 1 में और एक ईयर 3 में। तो 15 स्टेट और सेंटर ईयर 1 में, और बाकी 15 स्टेट और जो भी बचे हैं यूनियन टेरिटरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो ईयर 3 में। तो ये अगर हम 2 विभाग में भाग कर दें और सिर्फ देश में 2 इलेक्शंस हो, तो ऐसे आई थिंक ये हो सकता है कि ये प्रैक्टिकली फीजिबल हो। तो इसके बारे में हम सोच सकते हैं। और अगर कोई गिर गया बीच में, कोई गवर्नमेंट गिर गया, नो कॉन्फिडेंस हार गई, तो फिर ऐसे होना चाहिए कि सिर्फ गवर्नमेंट गिरने से ही कुछ एक वॉइड क्रिएट हो जाए। ऐसे ना हो कि जो ऑपोजिशन है वो बाकी की जो समय है, जो 2 साल बचा है या 2.5 साल बचा है, उस टाइम के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बना ले। तो ऐसे ही चलेगा। एंड आई थिंक ये आइडिया, जैसे सभी नए आइडिया है, शुरू में डर लगता है कि ये होगा नहीं होगा, पर हमें ये चर्चा तो चालू रखना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, जो क्षेत्रीय पार्टीज़ हैं उनका कहना ये है कि हमारे जो स्टेट इश्यूज़ हैं वो दब जाएंगे, इसमें नेशनल इश्यूज़ जो हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, जो नेशनल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। क्या ये बात सच है सर? देखिए, मैं तो पश्चिम बंगाल से आता हूँ, और मुझे लगता है कि एटलीस्ट पश्चिम बंगाल के वोटर तो काफ़ी स्मार्ट है। उनको पता है कि वो उस स्टेट में किसके लिए वोट देंगे और सेंटर में किसके लिए वोट देंगे। ये पिछली इलेक्शन में भी आप देखें कि बीजेपी ने बहुत कमाल कर दिया पश्चिम बंगाल में सेंट्रल इलेक्शन में, बट स्टेट इलेक्शन में उतना कुछ नहीं कर पाए। सो अगर ये इलेक्शन एक साथ हो, ये अलग अलग हो, ये हम सभी स्टेटों में देखते हैं कि ये रीजनल पार्टीज़ आए हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि रीजन में रीजनल पार्टीज़ की प्रभाव ज़्यादा है, वो दे आर क्लोजर टू द ग्राउंड। तो ये मुझे नहीं लगता है कि फेडरलिज्म पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्शंस एक साथ है। आई थिंक वोटर जानती है अच्छी तरह कि कौन से इलेक्शन में किसके लिए वोट करना है। डॉक्टर सेनगुप्ता, बस ये लास्ट बात कि ये जो कॉस्ट की बात जब हम करते हैं तो क्या ये सही बात है कि अगर एक ही पोल होगा तो हमारा कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक सेंट्रल इलेक्शन चलाने में 3870 करोड़ लगते हैं, ये तो एक रिपोर्ट में कहा गया है। और हर स्टेट इलेक्शन में भी लगता है। हर इलेक्शन में आपका CRPF, सिक्योरिटी फोर्सेस,
स्टेट इलेक्शन फोर्सेस, सो खर्चा सेंटर का भी है, क्योंकि अगर लोकसभा का इलेक्शन है और सेंट्रल फोर्सेस यूज्ड है तो सेंटर का खर्चा है, और लॉ एंड ऑर्डर का खर्चा स्टेट्स पे भी है। सो दोनों सेंटर और स्टेट्स अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होगा तो दोनों के पैसे बच जाएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ हम कॉस्ट के बारे में नहीं कर सकते। ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक्चुअली एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। कॉस्ट तो ठीक है, हम तो झेलते हैं और झेलते रहेंगे, अगर एक साथ भी हो तो झेलेंगे, अगर एक साथ ना भी हो तो झेल लेंगे। पर बात एक्चुअली कॉस्ट की नहीं है, बात है कि ये देश के हित के लिए कौन सा सबसे अच्छा है। एंड मेरा ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इरादा था हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की, कि इलेक्शंस एक साथ हो, हर 5 साल में एक बार हो, अगर वो आइडिया हम दोबारा लौटा सके तो क्यों नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए। थैंक यू।